हेलो एवरीवन, एक बार फिर से इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमने स्टार्ट कर रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट अकर इन द एलोलाई। एलोलाई के अंदर होता है और जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है कि एलोलाई के अलावा जो एरिया होता है ऊपर दैट आर द ब्रोंकस एंड द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहां पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो एलोलाई के अंदर जो एयर होती है यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इससे ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। दैट इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो इससे ऊपर के का जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है एयर वहां भी प्रेजेंट होती है। तो सारी की सारी एयर जो है वो टाइडल वॉल्यूम एलोलाई के अंदर नहीं होती। जितनी हम नॉर्मल ब्रेथ में ले रहे हैं दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। तो सारी की सारी वो एलोलाई में नहीं है। कुछ जो पार्ट है दैट अकर इन द ब्रोंकस, सम पार्ट इज ब्रोंकियोल। तो उसमें जो एयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। क्योंकि वहां पे कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो उस स्पेस को हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। और एनाटॉमिकल डेड स्पेस के अंदर जो एयर होती है दैट इज द 150 ml। तो 500 ml जो एयर हम टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं अंदर उन उसमें से 150 ml जो होती है दैट एयर प्रेजेंट इन द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक है, जहां पे एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में हमारी सबसे पहले आती है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मल एयर जो हम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ले रहे हैं और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन हम बाहर निकाल रहे हैं दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच क्वाइट साइकिल ऑफ द ब्रीदिंग। नॉर्मल हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हर साइकिल में जो एयर अंदर ले रहे हैं लंग्स के अंदर और नॉर्मली जो लंग्स से एयर बाहर निकाल रहे हैं दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? दैट इज द 500 ml। तो नॉर्मली 500 ml हम एयर लंग्स के अंदर ले रहे हैं और 500 ml एयर ही जो है वो लंग्स से बाहर निकाल रहे हैं इन द ईच साइकिल ऑफ द ब्रीदिंग। उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इनटू द लंग्स ड्यूरिंग द मैक्सिमम इंस्पिरेशन। जितनी हम एक्स्ट्रा एयर अंदर लेके जा रहे हैं, नॉर्मली तो हम टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं नॉर्मल जो हमारा साइकिल है ब्रीदिंग का। लेकिन अगर जितनी भी फोर्सफुली अगर हम इंस्पायर कर रहे हैं एयर को तो जितनी भी एक्स्ट्रा एयर हम लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है दैट इनहेल्ड इनटू द लंग्स ड्यूरिंग द मैक्सिमम इंस्पिरेशन। तो मैक्सिमम इंस्पिरेशन में जितनी भी एक्स्ट्रा एयर लंग्स के अंदर गई है टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के तो दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टोटल कितनी होगी? टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली वैसे ही है जितनी हम ले रहे हैं और जितनी हमने एक्स्ट्रा ली है दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हमारा क्या आ जाएगा? टाइडल वॉल्यूम यानी कि नॉर्मल हम जो ब्रीदिंग साइकिल में ले रहे हैं प्लस में जितनी हमने एक्स्ट्रा ली है। तो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो दोनों को मिला के हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन एयर पैसेज एंड एलोलाई एट द एंड ऑफ क्वाइट एक्सपिरेशन। नॉर्मली हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं, एयर बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके बाद जो एयर एल्वोलाई के अंदर और एयर पैसेज के अंदर रह जाती है एक्सपिरेशन के बाद तो दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसके बाद है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है दैट इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग द मैक्सिमम एक्सपिरेशन। फोर्सफुल हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम जितनी एयर बाहर निकाल रहे हैं फोर्सफुली तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये लार्जेस्ट वॉल्यूम होती है एयर की कि जो हम एक्सपिरेशन के ड्यूरिंग जो है मैक्सिमम एक्सपिरेशन के ड्यूरिंग जो है बाहर निकाल रहे हैं। तो जितनी एयर हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं तो दैट एयर इज कॉल्ड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है रेजिडुअल वॉल्यूम।
तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। फोर्सफुल एक्सपीरेशन में हमने जो निकाल लिया दैट इज द एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जितनी एयर लंग्स के अंदर रह जाती है दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम हम बोलते हैं। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि क्वाइट एक्सपीरेशन, हमने फोर्सफुल एक्सपीरेशन नहीं की, नॉर्मल हम एक्सपीरेशन कर रहे हैं, उसके बाद जितनी एयर एल्वोलाई और एयर पैसेज के अंदर लंग्स के अंदर रह जाती है इन ए क्वाइट रेस्पिरेशन, क्वाइट नॉर्मल एक्सपीरेशन, तो दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। लेकिन फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जो एयर लंग्स के अंदर रह जाती है दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो दोनों में डिफरेंस है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपीरेशन। ठीक है, उसके बाद लंग्स में जो रह जाती है दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद हमारा आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। मैक्सिमम जितनी एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, और मैक्सिमम एयर फोर्सफुली हम जितनी एक्सपीरेशन में बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। प्लस में जो नॉर्मली प्रेजेंट है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पिरेशन के ड्यूरिंग हमने जितनी एक्स्ट्रा अंदर लेके गए हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और मैक्सिमम जितनी हमने बाहर निकाल ली है दैट इज द एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगा? इट इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। उसके बाद आता है हमारा एल्वोलर वेंटिलेशन। क्या होता है? नाम से ही है, वेंटिलेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वोलर वेंटिलेशन दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द एल्वोलाई पर मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन से एक्सचेंज इन द एल्वोलाई एंड द कैपिलरी। तो एल्वोलाई और कैपिलरी के बीच में जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड द एल्वोलर वेंटिलेशन। तो कितनी एयर एक्सचेंज होगी? नॉर्मली हम कितना ले रहे हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अंदर ले रहे हैं, तो पूरी की पूरी जो टाइडल वॉल्यूम है दैट इज 500 ml पूरी की पूरी एल्वोलाई के अंदर जाके एक्सचेंज नहीं होती। हमने पढ़ा है कि उसका जो कुछ अमाउंट है टाइडल वॉल्यूम का दैट रिमेन इन द एनाटॉमिकल डेड स्पेस, दैट रिमेन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो वहां पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता एनाटॉमिकल डेड स्पेस में, तो इसीलिए एल्वोलर वेंटिलेशन क्या होता है? दैट इज द टाइडल वॉल्यूम माइनस द एनाटॉमिकल डेड स्पेस मल्टीप्लाई बाय द रेस्पिरेटरी रेट। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम हमारी कितनी है? दैट इज द 500 ml। एनाटॉमिकल डेड स्पेस में कितनी एयर है? दैट इज 150 ml। एंड द नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होती है? दैट इज द 15 जो होता है, हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट लेके चलते हैं एवरेज। तो यहाँ पे हमारा जो हम कैलकुलेशन करेंगे दैट इज द 350 दैट इज मल्टीप्लाई बाई 15। तो ये नियर अबाउट 5 लीटर समथिंग आता है, 5 पॉइंट समथिंग जो है लीटर के आसपास जो है ये कैलकुलेशन आएगी। तो इतनी 5 लीटर अराउंड जो एयर है दैट इज एक्सचेंज इन द एल्वोलाई एंड द ब्लड कैपिलरी। तो एल्वोलर जो वेंटिलेशन होता है इतने लीटर जो होती है एयर है जो 5 लीटर पर मिनट जो है वो एक्सचेंज होती है एल्वोलाई के बीच में और जो है ब्लड कैपिलरीज के बीच में। तो दैट इज कॉल्ड द एल्वोलर वेंटिलेशन। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में। तो कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है टर्म भी पूछ लेते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपसे कंटिन्यू जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।